कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर में मतलब क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है, अब परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि किस किस पैरामीटर पे बात करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि अगर एज ए स्टूडेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके परफॉर्मेंस से क्या मतलब है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हो, ठीक है ना, उस पैरामीटर पे बात करेंगे। जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, उसी पे बात करेंगे। मतलब कौन, हाँ चलो, एक स्पीड, एक क्या है, स्पीड कि स्पीड में वेरिएशन कैसा हो रहा है लोड बढ़ने के साथ, घटने के साथ। इसके अलावा टॉर्क, क्या है आपका, टॉर्क। अब स्पीड और टॉर्क देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या हैं, आउटपुट आउटपुट पैरामीटर्स, यस या नो, काइंड ऑफ आउटपुट पैरामीटर्स। अब इन दोनों का वेरिएशन आप देखना किसके साथ चाहोगे? आप इनपुट क्या दे रहे हो, करंट, दैट इज व्हाट, आर्मेचर करंट, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे सोचो ना कि जो पर्सन एकदम, जैसे कि मान लीजिए आपके लिए पढ़ाई ही क्यों परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, क्योंकि आप एक्चुअली पढ़ ही रहे हो ना, मतलब जिस जो इनपुट दे रहे हो उसके हिसाब से चीजें देखी जाएंगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए आप पढ़ ही रहे हो, मतलब पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे, इसलिए आपकी पढ़ाई वाली ही परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, आर्मेचर करंट, दैट इज व्हाट, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट के साथ आर्मेचर करंट, दैट इज व्हाट, आई ए, दैट इज व्हाट, आई ए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर की बात करें तो हम किसके किसके बारे में बात करेंगे कि स्पीड, टॉर्क और आर्मेचर करंट। बट अगर यही मोटर की सॉरी जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में देखा जाए तो आप एज अ आउटपुट क्या डिमांड कर रहे हो, बोलो, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज। और एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे लाइन करंट, यस या नो, लाइन करंट, लाइन करंट। और इसके अलावा अगर ये देखा जाए इनपुट में एक टर्मिनल वोल्टेज, लाइन करंट, और एक और क्या होता है वहां पे, बात करेंगे आर्मेचर करंट की भी। और इसके अलावा आर्मेचर करंट और अंदर जो आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो वो क्या क्रिएट कर रहा है, ईएमएफ जनरेट कर रहा है, जो मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो। क्योंकि उसको हमें, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था, आर्मेचर करंट, यहाँ पे क्या था इनपुट, आर्मेचर करंट, बट यहाँ पे इनपुट क्या है, मैकेनिकल पावर। अब वो मैकेनिकल पावर अगर आइडियली पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा होगा तो बेसिकली वो क्या कर रहा होगा, इतना ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा, इस तरीके से समझो। तो वी टी, आई एल, आई ए, और क्या हो गया आपका ई जी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ई एफ, ठीक है ना, ई एफ। और इसमें एक पैरामीटर और है, जैसे आप ऐसे समझो, ये क्या हो गया हमारा, बोलते जाओ, दैट इज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। और ये क्या हमारा, लाइन करंट। ये क्या है, आर्मेचर करंट। ये क्या है हमारा, ईएफ, या फिर इसे और सॉरी ईजी बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, ईएफ। तो दिस इज व्हाट, जनरेटेड ईएमएफ। और एक और होता है, दैट इज व्हाट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फील्ड करंट से भी हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कुछ चीजों को, फील्ड करंट से। यहाँ पे फील्ड करंट से हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे मोटर के केस में तो हमारा मेन मुद्दा यही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई एफ, तो आई एफ क्या है, दैट इज फील्ड करंट। मैं जस्ट आपके दिमाग में ये फीड करना चाहता हूं कि जब आपके सामने
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर की बात आएगी तो आप सिर्फ 3 पैरामीटर पे बात करने वाले हो, दैट इज व्हाट, स्पीड, टॉर्क, आर्मेचर करंट। बट जब आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर आएगा तब ये आप कितने पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हो, वी टी, आई एल, आई ए, ई एफ और आई एफ। ये जो टॉपिक है, जो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं डीसी मशीन के, कि लाइक कि फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, या फिर कर्व कैसा आता है, वो सारे क्वेश्चंस को ही कवर करने वाला है और ये लेंदी होने वाला है। क्यों, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे ये देखा जाए कि मान वेरिएशन हमें देखना है, वेरिएशन देखना है, तो वेरिएशन किसके किसके बीच देख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है, तो पहली पॉसिबिलिटी किसके किसके बीच बनती है, बोलो, स्पीड और टॉर्क। देखा जाए तो स्पीड वर्सेज टॉर्क। अभी हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप सोचो। अगर हमें पता नहीं है कि स्पीड बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा, तो हम एग्जैक्टली लोड को उस हिसाब से लोड चला नहीं सकते। जैसे आप ये सोचो ना, हमें पता है कि अगर हम लोड ज्यादा देंगे मतलब उस पे जो पावर है, आउटपुट पावर ज्यादा, मतलब कि आप ऐसे समझो एक मोटर है जो रोटेट करनी है 5 हार्स पावर की जगह 10 हार्स पावर की, मतलब उतना उसको पावर चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टॉर्क, उसको घुमाने के लिए टॉर्क भी ज्यादा चाहिए। अब टॉर्क ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। अब ये अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, पहले स्पीड वर्सेज टॉर्क। ओके, दूसरा क्या देख सकते हैं अपन, बोलो, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, कि हम आर्मेचर करंट अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टॉर्क, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, कौन, आर्मेचर करंट, ये हमारे कंट्रोल में है। और तीसरा ग्राफ किसके किसके बीच हो सकता है, बताओ जरा, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, स्पीड वर्सेज टॉर्क, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट एंड स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। आया बात समझे। अब एक बात समझो, तो मतलब हमें देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, बोलो, कितने, 3 तो सीरीज के लिए ना, फिर शंट के लिए, फिर कंपाउंड के लिए, और कंपाउंड में भी नहीं, लॉन्ग शॉर्ट शंट का तो ज्यादा पंगा नहीं होगा। एक और चीजें पढ़ी थी हमने, क्या था वो, डिफरेंशियल और कुमुलेटिव। तो कंपाउंड के केस में भी 2 चीजें आ जाएंगी, डिफरेंशियल एंड कुमुलेटिव। और यहीं पे अगर एक बात और करें, जैसे देखो, मतलब कौन कौन से मोटर हैं, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, उसके बाद सीरीज मोटर, देन शंट मोटर, और उसके बाद कंपाउंड मोटर, ठीक है। और कंपाउंड मोटर में अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो कुमुलेटिव और दूसरा आपका डिफरेंशियल। तो अब बताओ कितने ग्राफ हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, समझ में आएगा नहीं, 6 इंटू 3 दैट इज व्हाट, 18 ग्राफ। अब मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं ना कि चीजों को अपन कम करते चलेंगे, जैसे नंबर बहुत बड़ा है बट चीजें घट के आपके सामने बहुत कम होकर के आएंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको देखते चलना है। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स इसीलिए साथ में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि मोटर के केस में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ओके,
अब बात करें किसके बारे में, जनरेटर के बारे में। तो अब देखो यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, ई एफ वर्सेज आई एफ, ई एफ वर्सेज आई एफ। व्हाट इज ई एफ वर्सेज आई एफ, ई एफ या फिर ई जी, ई एफ वर्सेज आई एफ। अब देखो ई एफ क्या है, जो अंदर इंड्यूस हो रहा है, और बाहर वही रीडिंग हमें कब देखने को मिलेगा, जब हम नो लोड पे चलाएंगे। तो सिंपल इसे आप समझो, ई एफ वर्सेज आई एफ को क्या बोलते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है, ईजी वर्सेज आई एफ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर इज ड्रॉन बिटवीन, व्हाट इज द आंसर, ईजी वर्सेज आई एफ या ई एफ वर्सेज आई एफ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, ईजी, ठीक है ना, जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है ना, या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू फील्ड। क्लियर है क्या। दूसरा, अब ए नो लोड है, उसके बाद ई एफ वर्सेज आई एफ हो गया, देन VT वर्सेज आई एफ, VT वर्सेज आई एफ। तो अगर टर्मिनल पे अभी क्या लगा दिया हमने, लोड लगा दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब यहीं पे थोड़ा सा मैं अगर ड्रॉ करूं काइंड ऑफ जनरेटर, अब यहां पे ध्यान दो यार, यहां पे ध्यान दो, अगर ए VT है और ए IL है, और यहां पे देखो ए EG है और ए क्या है, IA, ए EG और ए IA, ये किसके लिए बात चल रही है, जनरेटर के लिए, याद रखना, ठीक है ना, EG IA VT और IL। अब इसमें से अगर मैं ये बोलूं कि यार एक को नाम दो एक्सटर्नल और एक को नाम दो इंटरनल, तो बताओ जरा एक्सटर्नल किसको बोलोगे आप, VT वर्सेज IL को, और इंटरनल किसको बोलोगे, EG वर्सेज IA। समझ में आया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन बिटवीन, तो आप क्या बोलोगे आंसर, EG वर्सेज IA। आई बात समझ में, याद रहेगा ये, ठीक है। तो यहां पे सी पे आ जाएं, तो VT वर्सेज IL, बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या बोला था, EG या फिर EF वर्सेज, बोलो यार, IA, इसको क्या बोलने वाले अपन, इंटरनल। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डन। और एक और कर्व होता है जिसको बोलते हैं रेगुलेशन कर्व, तो वो होता है आपका IA वर्सेज IF, IA वर्सेज IF, इसको बोलते हैं रेगुलेशन कर्व या फिर आर्मेचर कर्व, रेगुलेशन कर्व या फिर आर्मेचर कर्व। पहले आपको ये सारी चीजें IA वर्सेज IF या फिर
उल्टा कर लो इसे, आई एफ वर्सेज आई ए ना, ऐसे कर लो, आई एफ वर्सेज आई ए। सिंक्रोनस मशीन है वो तो, हाँ भी कर्व, हाँ वो आई एफ और आई ए के बीच में होगा। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दो, अगर आप यहां पे देखो तो एक कनेक्शन के लिए मतलब एक कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए टोटल, यहां पे कितने हैं 5। अब एक मोटर के लिए 5 है, ये सॉरी एक जनरेटर के लिए 5 है, मतलब लाइक कि सेपरेटली यहां पे आ जाए तो इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, ठीक है। तो लाइक कि 25 अगर देखा जाए तो मान लो 3 3 2 5 और इधर आपके 5, तो लाइक कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए 25 इधर हो गए, 5 और एक 3, लाइक कितने 15 इधर हो गए। तो टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लगभग कितने आपके आप फेस करने वाले हो, तो दैट इज 40, ठीक है ना। और ये सारे के सारे हम ड्रॉ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो बात अलग है कि एक एक कर्व में ही सारे मतलब 3 3 4 4 एक एक कर्व में ही आने लगेंगे तो चीजें मतलब कम हो जाएंगी, ठीक है ना। बट समझेंगे, देखो मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखो कर्व का नहीं है कि लाइक कि कर्व कैसे मतलब कर्व क्या आ रहा है, वो तो हमारा कंसर्न रहेगा ही नहीं। हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि किस रिलेशन से वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, और जो जिस रिलेशन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे ना वो रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ क्या होगा इसके साथ क्या होगा, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टोटल इतने कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें आपका नाम, इसमें नाम नहीं आएगा, बट जनरेटर के केस में नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे देखो जरा, सबसे पहले क्या है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके किसके बीच में बोलो, ईजी वर्सेज आईएफ। देखो जरा, ईजी वर्सेज आईएफ, ये क्या है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स VT वर्सेज आईएफ। देखो लोड नहीं लगाया तो जो ईजी है, जैसे अगर मैं बोलूं कि लोड नहीं लगाया तो यहाँ पे ड्रॉप होगा क्या, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपीयर होगा आउटपुट पे, समझ में आया नहीं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक कि लोड नहीं लगाया, क्योंकि अगर लोड लगाया होता तो क्या ईजी और VT सेम होते क्या, फिर यहाँ पे ड्रॉप होना था ना, तो सेम नहीं होता। तो ईजी ड्रॉ, देखो कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं तो बताओ ये वोल्ट मीटर किसकी वैल्यू देगा, ईजी की वैल्यू देगा VT की वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट मतलब लोड या नो लोड, तो कौन सा देगा ईजी देगा ना। समझ में आया नहीं मेरी बात, क्योंकि यार इसका होना ना होना कोई मतलब थोड़ी नहीं, लोड थोड़ी लगाया आपने। मैं बोल रहा हूँ कि इसके क्रॉस ये बताओ ए और बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, कैसे निकालोगे, ए और बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है कैसे निकालोगे, वोल्ट मीटर से ही निकालोगे ना। तो वही वोल्ट मीटर ही तो लगाया था, लोड थोड़ी कनेक्ट किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लोड मतलब ए किसके VT अब ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ अपीयर हो जाएगा, तो EG वर्सेज IF क्या है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और VT वर्सेज IF लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद EG वर्सेज IA इंटरनल, VT वर्सेज IL एक्सटर्नल। अब दो बच रहे हैं, दोनों करंट बच रहे हैं, कौन कौन IA और IF। तो IF वर्सेज IA इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर कर्व या फिर रेगुलेशन कर्व, याद हो गए सारे, ठीक है ना।
ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। तो एक एक मोटर उठाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बोलो। मतलब हमें ये पता है कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं, बताओ जल्दी से कौन कौन। टॉर्क वर्सेज, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। टॉर्क वर्सेज स्पीड, ठीक है ना, टॉर्क वर्सेज स्पीड। और दूसरा टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। और तीसरा स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, ठीक है ना। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, और किसके लिए, हर एक मोटर के लिए। तो हम इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, एक एक मोटर उठा के फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके, सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। अच्छा, दोनों को मैंने साथ लिखाने का पर्पज यही था कि क्या हम जनरेटर के केस में कभी टॉर्क या स्पीड के बारे में बात करेंगे क्या, क्यों करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। क्योंकि हमें आउटपुट पे मोटर में चाहिए ना टॉर्क और स्पीड, जनरेटर में थोड़ी नहीं चाहिए। जनरेटर में क्या चाहिए, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर करंट, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करी हमने, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से वो देख पाओ, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओ, इसलिए मैंने दोनों साथ लिखा था, ठीक है। ओके, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब एक बार बताओ, क्या मोटर के केस में कभी हम VT और IL के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे क्या, मोटर के लिए कभी VT और IL के लिए करेंगे, नहीं करेंगे। बट जनरेटर के लिए जरूर करेंगे। क्या था VT IL, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, IF IL, और यहाँ पे आपका बैक EMF, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे पता है सेपरेटली एक्साइटेड के लिए फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट। फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी रिलेशन ड्रॉ करेंगे, अब कुछ रिलेशन है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए वो बात समझो आप। सबसे पहले रिलेशन नंबर 1, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N फाई। ये पहला रिलेशन जो आपको दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, बोलो जरा, मैंने बोला था तीन चार फॉर्मूले ही हैं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, ठीक है ना। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, K डैश इंटू N इंटू फाई, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, K इंटू फाई इंटू IA। जरूरत पड़ने पे मतलब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हमें बेसिकली हम यूज कर लेंगे। डन। और यहाँ पे हो गया, और इसके अलावा मोटर की बात हो रही है, तो मोटर के केस में VT इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो, EG, सॉरी, EB प्लस IA RA। मोटर के केस में बेसिकली हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, समझ में आई नहीं। तो ले मतलब अगर आपको तीन रिलेशन पता है तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, किसके लिए, मोटर के लिए, ठीक है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई, या फिर K डैश N फाई, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, या फिर K फाई इंटू IA। ओके, ये मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या ड्रॉ करना है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि किससे ड्रॉ करना है। अब चलते हैं अपन एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा,
टॉर्क मान लो, चलो एक एक लेते हैं, मान लो इसको ले लिया मैंने, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला कर्व क्या, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। मतलब टॉर्क वर्सेज आई ए, टॉर्क वर्सेज आई ए, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। अब देखो जरा, अब टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट का मुझे क्या ड्रॉ करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके लिए, सेपरेटली एक्साइटेड के लिए, सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। अब एक बात बताओ, अगर ये तीन इक्वेशन आपको पता है ए बी सी, कौन सा इक्वेशन मैं यहां से उठाऊं, ए बी या सी, बोलो कौन सा, बी। तो अगर मैंने बी उठाया तो बी में मैं क्या देख पा रहा हूं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। अब उसके बाद मुझे क्या पता है, यहां पे पहले ही लिख चुके हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फाई इज व्हाट, कांस्टेंट। अगर फाई कांस्टेंट है, अगर फाई कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या आया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। अब समझ में आएगी नहीं कि एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए ए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जर्नी इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ क्या करना है, क्या कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आया नहीं, ठीक है। और कुछ भी अलग नहीं करना, सब में यही करना है। देखा जाए तो सिंपली क्या करना है, हम देखेंगे किसके किसके बीच ड्रॉ करना है, और इनको दिमाग में रखेंगे, इनकी हेल्प लेंगे, और जो हमें जैसा डायग्राम दिखेगा वैसा हम बनाने वाले हैं। बट उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ एक और बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो मुझे पहले ही बताना था, पर चलो अभी बता देता हूँ, ये नोट कर लो पहले। तो देखो, आप चाहे तो इसे ऐसे ही मतलब उसी में पहले लिख लो ये सारी इंफॉर्मेशन। हालांकि एक बार पहले भी मैंने बता दिया था कि अलग अलग रिलेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, एक बात मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको बना करके फिर बॉक्स में क्लोज कर लेना, ताकि आपको पता चले कि ये जस्ट, जैसे देखो कुछ ग्राफ हैं, जैसे पहला ग्राफ वाई एक्स। तो अगर ऐसा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर y इज k इंटू एक्स, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर m लिख लेता हूं, सॉरी, y इज m इंटू एक्स, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y इक्वल टू mx। अगर इन दोनों में से कोई भी किसी भी पैटर्न का अगर इक्वेशन आता है, तो जो हमारा ग्राफ बनने वाला है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने एकदम स्टार्ट, मतलब एक तरीके से स्टार्ट ही नहीं किया, कभी ग्राफ देखा ही नहीं, ठीक है ना। पासिंग थ्रू द, है कोई ऐसा, ठीक है, खैर। अब देखो, बता नहीं रहे हो लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब ए क्या है, दैट इज दिस वन। अब व्हाट इज एम, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
एक कब कब हम ऐसा ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे, जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो या फिर y इज इक्वल टू mx हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड के बाद आप इसको, चलिए ये तो हो गया पहला। इस तरीके से हमें टोटल 5 करने हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट था पैराबोला। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ऐसे मतलब कुछ के इज ए कांस्टेंट ना, y इज के एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा रिलेशन आता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला। मान लीजिए अगर यहीं पे ऐसा आ जाता तो कैसा, कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, देन ऐसे हो जाना था, ठीक है ना। हाँ, नहीं दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ एक को। अलग ही रखना इसको ना, उसे मत बनाना, नहीं दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पहले से पता नहीं है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारा इसी से काम हो जाने वाला है ना। ठीक है, ओके। सेकंड, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, ये सारे ग्राफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तीसरा, y x और जो रिलेशन होगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपर बोल, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो अब देख लो ना कहाँ से आता है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैं y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और x की वैल्यू अगर मैं कम कर रहा हूं तो y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो अब मैं अगर नीचे आ रहा हूं तो मैं y की वैल्यू क्या कर रहा हूं, कम, देखो ना y की वैल्यू क्या कर रहा हूं, कम, बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब ऐसा होगा। ठीक है, यह कि एक घटे, एक अगर इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो, ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। डन, ओके। इसके अलावा जो आपको 3 ग्राफ तो ये देखने को मिलेंगे, अब जो फोर्थ ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो ध्यान से समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हटा दो, इसका इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो देखो ये स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होगा तभी आपका इस तरीके से आने वाला है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट एट y एक्सिस,
स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, और इंटरसेप्ट है कितने का, c का, ठीक है ना, डन, ओके। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके बाद जो एक्चुअली हमें देखने को मिलता है फ्रिक्वेंटली या फिर मिलेगा, वो कौन सा होगा कि यही लाइन होगी बट स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले तो इसका बताओ, जैसे इसका इसका क्या होगा, एनीवन, मान लो ए है एक वैल्यू के, इसका इक्वेशन बताओ। अरे एक लाइन है, इसका इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू के, दैट्स इट, सिंपल। x में तो वेरिएशन ही नहीं हो रहा है, x को क्यों ला रहा हो उसके अंदर, है के है। अब यहां से फिर क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन है इस तरीके से, तो a भी क्या है, स्लोप, बट इस बार स्लोप क्या है, नेगेटिव, दैट इज स्लोप और नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके लिए बताओ जरा इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस के, माइनस एम एक्स प्लस के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया स्पीड, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे ले लिया क्या, आई, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया आई, तो और ये जो k है दैट इज व्हाट, दैट इज रेटेड स्पीड, दैट इज रेटेड स्पीड, क्योंकि आप सोचो ना, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, कम होगी ना, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे स्पीड क्या होगी, कम होगी, मतलब नो लोड पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। समझो, सिर्फ उस ग्राफ को मत समझो, मेरा पर्पस ग्राफ समझाना थोड़ी ना यार, मेरा पर्पज ये है कि मैं उस ग्राफ को कैसे यूज करूंगा। मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए कि मैं डायरेक्ट कर्व ड्रॉ करूं और फिर आपको लगे कि पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो उस चीज से बचने के लिए मैं पहले अलग स्टेप वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, बोलो जरा, y की जगह क्या है, n, और स्लोप, स्लोप तो चलो मान लो कुछ भी है, m ही ले लो आप, ठीक है ना, वो तो इक्वेशन से पता चलेगा। तो माइनस m, x की वैल्यू आई ए प्लस एन नॉट, समझ आया नहीं, या फिर यही ओमेगा में होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एम आई ए प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मतलब रेटेड, समझ आया नहीं। तो इस तरीके से हम बेसिकली बात करने वाले हैं, यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, क्लियर हुआ। तो ये कौन से नंबर का था, ये 5वें नंबर पे, ठीक है ना। अगर आपने एक अलग उसको भी लिखा होगा तो 6th हो गया होगा, अगर वो के वाला लिखा है तो, ठीक है। तो इस तरीके मतलब इन्हीं जो 4th नंबर पे आया था वो यूज नहीं होगा, बट उसको मैंने इसलिए समझाया ताकि मैं इसे समझा सकूं। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है 4th और 5 में, उसमें स्लोप पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ जा रहा था, और इसमें स्लोप नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट किया है। अब जैसे देखो, अगर मैं वैसे वर्बली बता दूं तो ऐसे कुछ, ये देखो एन वर्सेज आईए था ना, तो ये देखो क्या है, एन वर्सेज आईए ही है, समझ में आया नहीं। तो इस तरीके से हमें अलग अलग रिलेशन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए, एक, बचे कितने हैं 39, ठीक है। चलो अभी आप जा सकते हो।